देखिए बीपीटी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। बीपीटी थ्योरम होती है कि किसी ट्राइंगल एबीसी में अगर DE इज पैरेलल टू BC देन प्रूव AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। ये प्रूव करना है। क्रॉस सेक्शन में 4 लाइन होनी है। 2 को मैंने ब्लू रेड पेन से रखा है, 2 को ग्रीन पेन से। ग्रीन पेन को भूल जाओगी, है ना। हम अभी ग्रीन पेन को दोबारा बनाएंगे। मैं इसे मान रहा हूँ कि है ही नहीं, हम लिख दिया मैंने। फिलहाल मैंने कहा जॉइन BE और जॉइन ED। सही। आगे चलने से पहले एक बेसिक चीज है, किसी भी ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना है मुझे। गौरिश क्या हुआ? गौरिश नाम है ना भाई खुशाल, इसका एरिया का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट हाफ इंटू। मुझे बेस PQ मानना है, बता। PQ राइट, RQ होगी RP होगी या कुछ और होगी? क्या किधर को होगी? अंदर को होगी बाहर को होगी? बाहर। यहाँ को परपेंडिकुलर टू कॉमन सेंस से चलेगा। ये 90 तो बेसिकली इसका ही वाला जो भी नाम होगा तो RT आ जाएगा। सही जी। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ये है ABC और मुझे बेस BC लेना हो तो इसका एरिया आएगा हाफ BC इंटू हाइट। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है, ऑप्टिकल का ट्राइंगल है PST। इसे बेस मानना है। अंतिका एरिया हाफ इंटू बेस हाइट। बताओ नाम। माना नाम SM, उसका TM है, PM है, तो PM कहाँ को जाएगा? ये जाएगा PM या ये जाएगा PM अंदर को। तो ध्यान रखिए, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके जो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे आएगा, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? PM बाहर जाएगा। एक्यूट एंगल का एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर होगा और ऑब्ट्यूज एंगल का एल्टीट्यूड आपके पास ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया निकालना है। नक्षत्र ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है विद बेस AB। इसका एल्टीट्यूड अंदर जाएगा या बाहर? तो इसका एल्टीट्यूड, इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो इसका एल्टीट्यूड कॉमन सेंस कहता है 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, अंदर तो जाएगा। अब ये कॉमन सेंस है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बीपीटी के प्रूव करके। थ्योरम तो 5 स्टेप की है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये चीज सबसे पहले समझिए। ये मैंने आपको एल्टीट्यूड समझाया। शुरू के 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, उन्हें समझिएगा, फिर जब उतारेंगे। प्रूफ की शुरुआत करा रहा हूं। मुझे चाहिए AD और BD, तो AD किसी एक ट्रायंगल का बेस बनाऊंगा, तो उस ट्रायंगल का क्या नाम होगा जरा देख के बताओ। AD और BD, तो AD किस ट्रायंगल का बेस बनेगा? ADE। और BD किसका बनेगा? BDE। और किसी को तो बन ही नहीं सकता बेस। तो मैं सीधा लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ बेस इंटू हाइट। केशव खड़ा हो। ट्राइंगल एडीई का एरिया बता। हाफ इंटू एडी, बेस 80 लेना जरूरी है। एंड हाइट पी जोर से पी दोबारा देख। पीई पी तो एक ही बात है, आदि। तो इस ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एल्टीट्यूड अंदर ही आएगा, इसका नाम आ गया ई। कृष्णा बैठो दोनों। एरिया ऑफ बीडी, अब बीडी ई का ये बेस भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, लेकिन मानेंगे किसे? जिसमें कोई बीडी चाहिए। बता भैया, हाफ इंटू बीडी दोबारा। दोबारा शिखर जोर से हैं। आर्यन जरा पॉज कर। हमने बताया ट्राइंगल बीडीई का, ट्राइंगल बीडीई का एरिया होगा हाफ बीडी इंटू ई। बस इस सवाल में पहली लाइन के ही पैसे हैं कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया तो सबके समझ में आ रहा है, बेस इंटू हाइट। पेन नीचे, और नीचे वाले का दिस बेस एंड दिस हाइट। हाफ से हाफ चेंज से जाके 1 में। अब आप क्या करोगे? अब आप दूसरी वाली कंस्ट्रक्शन भी कर लोगे। अब आप इसे मिलाओगे। अब आप इन्हें भूल जाओ फिगर में, कुछ देर के लिए अभी से रुके बाद में, और इसे मिलाओगे। अब आप क्या लोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीई। हाफ इंटू ये बेस, ये हाइट। बेस कितना होगा? ए। और अब हाइट कितनी हो जाएगी? और इसके लिए बेस क्या होगा? सीई। और हाइट उसकी भी क्या होगी? बस ये उतार लो, एक बात तो मैं समझा दूंगा आपको। भाई इन्हें जब आप उतारो तो ये आपके पास पूरी पूरी आ जाएगी। ध्यान से उतारो, समझ। हाँ जी, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को डिवाइड करेंगे। पेन नीचे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन किसके बराबर? एडी अपॉन बीडी अपॉन एडी अपॉन सी। अब मजे की बात, तुम्हें प्रूव करना है एडी अपॉन बीडी बराबर एडी अपॉन सी। अगर ये सब कैंसिल हो जाए तो ये बना जाएगा। तो एडी अपॉन बीडी ए अपॉन सी बराबर बना लेगा, यानी इसको घटाना है, यानी सबको काट के बन लाना है। 3 स्टेप का सवाल हुआ अभी तक, बस 5 स्टेप का सवाल है, देखने में बहुत लंबा है। पहले स्टेप में इधर वाले और इधर वाले का एरिया, दूसरे स्टेप में इधर वाले और इधर वाले का एरिया डिवाइड कर दिया। कुछ कटना क्या है उसमें? 1 और 3 कटेंगे और 4 ऊपर जाएगा, 4 नंबर ऊपर। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी। इसको ऐसे लिखना, एडी अपॉन बीडी अपॉन ये 1 2 3 इक्वेशन जो भी बनती हो बना दो। कोई दिक्कत यहाँ तक?
बोलिए जी। अब जरा दोबारा से फिगर पे ध्यान दीजिएगा जी, दोबारा से फिगर पे ध्यान दीजिएगा। ये दो ट्रायंगल कहां कहां हैं? ट्रायंगल CDE कहां है? CDE, वेरी रेड। ट्रायंगल CDE ये पूरा है, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायंगल CDE है। दूसरा ट्रायंगल का नाम बताओ। BDE। BDE ये दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगलों की खास बात देखिएगा। ट्रायंगल CDE ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल BDE आर ऑन सेम बेस। कौन से? दोनों का बेस DE है। इन दोनों का बेस DE है। DE पे ये बन रहा है, DE पे ये बन रहा है। एंड दे आर लाइन between two parallel lines, DE and BC। ये प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम में 9th क्लास के। जब भी कभी दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल ये बनाओ, दूसरा ये बनाओ, दोनों का बेस सेम है और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बन गए, दोनों का एरिया सेम होगा। दोबारा देखो, अगर आप दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल ये बना दो, एक ये बना दो, एक ये बना दो, चार ट्रायंगल बना दिए, सबका बेस ये है, चारों का एरिया सेम है। क्या है जो प्रॉपर्टी बोलेंगे? व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, बोलो, एंड लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, their areas are same। इनके एरियाज सेम। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन और ये। अगर इन दोनों के एरिया सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ये मैं मिटा दूं तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा? 1 बराबर AD अपॉन BD अपॉन AE अपॉन, खत्म। इसलिए क्या प्रूव हो गया? AD अपॉन BD बराबर। सबसे पहले इस बेस और इस बेस पे दो ट्रायंगल का एरिया, फिर इस बेस और इस बेस पे दो ट्रायंगल का एरिया, दोनों को डिवाइड करोगे, एक एक ट्रायंगल कट जाएगा, दो ट्रायंगल बचेंगे। वो दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर होंगे और दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, इसलिए उनका एरिया सेम। तो काट के नहीं दिखाया, इस लाइन के बाद ये दोनों कट गए, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 और 1 को इसके बराबर रख के आंसर आ गया। सही नहीं? ये आपकी थ्योरम में जरूर आती है। बेटा पॉज कर दो, पॉज करके बंद कर दो। अब उतारो जल्दी से, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ।